अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बात करते हैं अभी टाइम की, तो टाइम 9:29 यानी कि 9:30 हो रहे। 3 दिसंबर 2025 और वेडनेसडे चारशुम्बे का दिन है। तो मैं इंशाल्लाह आज नाइट की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। 6 घंटे हम इसके अंदर गाड़ी चलाएंगे और देखते हैं कितना बिजनेस होता है, कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है और कितने बुकिंग हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो नाइट के क्या चैलेंजेस हैं मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छी होंगी, तो आप लोग स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो है। और इतने राइड आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फेयर ज़रा कम है। तो कोई अच्छी सी राइड लेकर इंशाल्लाह हम निकलते हैं यहाँ से। और हमें कम से कम 1 घंटे में 400 रुपये की राइड उठाना चाहिए। इससे कम की राइड अगर हम लेंगे तो हमारा नुकसान होगा। कंपनी वाले यानी कि हमको परेशान कर रहे हैं। 1 घंटे में कम से कम 400 रुपये का बिज़नेस होना चाहिए। तो वैसी राइड हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से लेकर निकलते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह कोई अच्छी सी राइड लेकर। हाँ भाइयों, फाइनली अपने को अपनी पहली बुकिंग मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। 10-12 मिनट इंतज़ार करा मैं। इस बीच में बहुत सारी बुकिंग्स आ रही थी, यानी कि उनका पिकअप लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर का था। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का पिकअप था। और उसके लिए टाइम लग रहा था अपने को 15 मिनट, 20 मिनट का। तो मैं वैसे राइडें बिल्कुल नहीं लिया। शमशाबाद की आ रही थी, बोराबंडा, अमीरपेट, बहुत सारी आ रही थी। तो राजेंद्र नगर के भी आ रहे थे। तो मैं उसमें वो बुकिंग्स नहीं लिया मैं। तो यहाँ से बिल्कुल अब जो मैं बुकिंग लिया वो कस्टमर बिल्कुल क़रीब है, यानी कि अफजलगंज पे है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ एक 6 मिनट का रास्ता बता रहा अभी। कस्टमर जो है ना 1.5 किलोमीटर पे ठहरे हुए हैं। तो अपनी पहली बुकिंग अपन एक्सेप्ट कर लिए और जा रहे कस्टमर को पिक करने के लिए। तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं मिलता हूँ आपको कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद, और बात करता हूँ उनके फेयर की, कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है और कितना वक्त लगता है। तो मैं वहाँ जाके आपको अपडेट करता हूँ। तो मैं अभी पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो भाई, अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट बुकिंग कंप्लीट हो गई। और इनका पिकअप लोकेशन था मदीना से पिकअप करा था मैं इनको, और इनका ड्रॉप लोकेशन था गटकेसर। असल में जब ये मेरे को बुकिंग आई थी तो उसमें बोडुप्पल बोल के बताया था, तो मैं इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया। और इसको एक्सेप्ट करने की वजह ये भी है कि जब मैं बुकिंग्स देख रहा था तो बहुत दूर दूर के बुकिंग्स आ रहे थे, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के। तो ये बुकिंग सिर्फ 2 किलोमीटर पे मेरे को मिल गई थी, तो इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लिया। खैर कोई बात नहीं, गटकेसर में मैंने इनको ड्रॉप कर दिया। बात करेंगे टाइम की, तो टाइम 11:05 हो रहे। मैं ड्रॉप कर दिया अभी। और बात करेंगे फेयर की, तो 1 घंटा कंप्लीट हुआ इन लोगों को ड्रॉप करने के लिए। और डिस्टेंस था 30 किलोमीटर का, और अमाउंट अपने को मिल जाता 410 रुपये। तो असल में इन लोगों को 4-5 किलोमीटर दूर फिरा के लेके आना पड़ा, यानी कि दूर से लाना पड़ा, क्योंकि ये ब्रिज का काम चल रहा है। यहाँ पर रेल पटरियाँ हैं, रेलवे स्टेशन कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ का रास्ता बंद था। तो ये लोग फैमिली थी, ये लोगों के पास छोटे बच्चे वगैरह थे। तो ये लोग बोले कि थोड़ा घर तक छोड़ दो हमको, कुछ अमाउंट बढ़ के देते बोल के ये लोग 190 रुपये बढ़ के दिए। तो टोटल अमाउंट अपन 600 रुपये कलेक्ट कर लिए यहाँ से। तो अब यहाँ से बुकिंग्स आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना बहुत 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर जाके पिकअप करना है। तो मैं वो बुकिंग्स यहाँ से नहीं ले रहा हूँ। तो देखेंगे इंशाल्लाह कोई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के अंदर या 3 किलोमीटर के अंदर भी अगर कोई बुकिंग है तो हम यहाँ से लेके सिटी की तरफ निकल जाएंगे। 1 घंटे के हिसाब से ये राइड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, 410 रुपये की। लेकिन सिटी के बाहर आ गए अपन, यहाँ से राइड मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मिल जाती है अपने को। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी सेकंड राइड लेकर। जी भाई, लास्ट टाइम पे मैं आपको अपडेट कर रहा था, गटकेसर में अपना फर्स्ट ड्रॉप छोड़ दिए थे अपन। फिर वहाँ आधा घंटा इंतज़ार करा मैं, एक भी बुकिंग नहीं आ रही थी।
तो मुझे बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मैं बोला यहाँ से अपने को एमटी निकलना ज़रूरी है, क्यों तो सिटी के बाहर थे। तो 5 या 6 किलोमीटर में एमटी वहाँ से निकल गया। तो वहाँ से मुझे एक राइड मिल जाती है रामपल्ली के लिए। बात करते हैं फेयर की, तो 14 मिनट गाड़ी चलती है, 6.25 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस होता है और अमाउंट हमको मिलता है 123 रुपीज़। जैसे ही मैं रामपल्ली सेकेंड राइड छोड़ता हूँ, वहाँ से मुझे और एक राइड मिल जाती है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसका पिकअप लोकेशन 5 किलोमीटर का था, 17 मिनट टाइम लग रहा था। उसके बावजूद मैं इसको इसलिए ये राइड ले लिया था कि वहाँ से निकलने के लिए हमें आसानी थी। वो राइड तकरीबन पंजागुट्टे की थी। तो फिर मैं लोकेशन पे पहुँचा, वो चल्लापल्ली रेलवे स्टेशन की बुकिंग थी। जैसे ही मैं चल्लापल्ली स्टेशन पहुँचा, कस्टमर को मैसेजेस कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, कस्टमर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो 10 मिनट के बाद कस्टमर खुद कैंसिल कर दिया। वो कैंसिल करने के बाद में हमको 79 रुपीज़ कैंसिलेशन फ़ीस मिल गई वहाँ से। जैसे ही वो राइड कैंसिल होती है, तीसरी बुकिंग अपने को मिल जाती है चल्लापल्ली स्टेशन से। उसका ड्रॉप लोकेशन होता है मल्लापुर बालापुर। बात करते हैं फिर की, तो 41 मिनट गाड़ी चलती है और उसका डिस्टेंस होता है 28.39 किलोमीटर और अमाउंट हमको मिलता है 473 रुपीज़। अब इसमें से ऊबर 47 रुपीज़ इसमें से माइनस कर लिया, अपने अकाउंट में से ले लिया 47 रुपीज़। तो अब ये किस बात के ऊबर ने ले लिए है वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और हमको कस्टमर से जो मिले वो 426 रुपीज़ मिले। तो यहाँ तक अब तीसरी राइड अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई और मैं लाके इनको छोड़ा 1:30 पर, यानी कि अभी लाके मैं इनको ड्रॉप करा। तो अब देखते हैं यहाँ से कोई अच्छी राइड लेकर निकलते हैं इंशाल्लाह। चौथी बुकिंग इंशाल्लाह यहाँ से अच्छी मिलेंगी, क्योंकि हम तकरीबन चंद्रायन गुट्टा बालापुर के करीब है। अभी एक बुकिंग आ रही थी मेरे को याकुतपुरे की, लेकिन फेयर कम बता रहा, नहीं लिया मैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं चौथी राइड कहाँ की मिलती है। तो जब तक हम थोड़ा टिफ़िन भी ला लिया था मैं, तो इंशाल्लाह थोड़ा खाना खा लेके एक 10-15 मिनट में कोई अच्छी बुकिंग मिलेगी तो निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कोई अच्छी बुकिंग लेकर। You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be हाँ भाइयों, लास्ट टाइम पे मैं आपको अपडेट कर रहा था मल्लापुर बालापुर से हमारे 3 राइड जब कंप्लीट हो चुके थे। अब वहाँ से मुझे चौथी राइड मिल जाती है मल्लापुर से। उसका ड्रॉप लोकेशन होता है एराकुंटा। मैं अभी लाकर एराकुंटा में ड्रॉप कर दिया चौथी ट्रिप। बात करते हैं फेयर की, तो 21 मिनट गाड़ी चलती है और 7.81 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और अमाउंट हमको मिलता है 197 रुपीज़। तो कस्टमर को 1-2 किलोमीटर आगे छोड़ने का था, तो कस्टमर 20 रुपये बढ़ के दे दिए। तो यानी कि टोटल 220 रुपये अमाउंट कलेक्ट कर लिया मैं। तो बात करते हैं टाइम की, तो 2:45 हो रहे अभी। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह होम लोकेशन लगा लेंगे। यहाँ से मेरे को अब घर को जाना है। यहाँ से एक बुकिंग अभी आई थी, 800 रुपये की बुकिंग थी आउट स्टेशन की, लेकिन मैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करा। तो देखते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट ट्रिप कौन सी मिलती है इंशाल्लाह। देखिए अभी बुकिंग आ रही है, देखिए एयरपोर्ट की बुकिंग आ रही। तो मैं अभी एयरपोर्ट का कोई भी ड्रॉप नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट को गए तो वहाँ से वापस लौटना मुश्किल है, कुछ भी नहीं मिलता, सीधा पार्किंग में जाके ठहरना पड़ता। तो देखते हैं कोई अच्छी ट्रिप अगर घर के तरफ की अगर मिलती है तो ले लेके जाएंगे इंशाल्लाह, या फिर एक 10-15 मिनट का इंतज़ार करके एमटी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। रास्ते में अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना घर को चले जाएंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको अगर कोई ट्रिप मिलती है तो, या फिर घर के पास जाके मैं आपको वीडियो एंड कर दूँगा इंशाल्लाह।
हाँ तो प्यारे भाइयों, लास्ट टाइम पे मैं आपको अपडेट कर रहा था एराकुंटा से। तकरीबन मैं एराकुंटा में आधा घंटा ठहरा, एक भी बुकिंग अपने हिसाब की नहीं मिली। पूरे दूसरे जगहों के बुकिंग मिल रहे थे दूर दूर के। मैं नहीं लिया क्योंकि मेरे को घर को आने का था। वहाँ से मैं खाली चंदन गुट्टे की तरफ आ गया तो शमशेरगंज फलकनुमा की एक बुकिंग मेरे को मिल गई। उसका ड्रॉप लोकेशन था गांधीनगर मुशीराबाद। बात करते हैं फेयर की तो 26 मिनट गाड़ी चली, तकरीबन 13 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस था और 201 रुपया अमाउंट हमको मिल गया। 1 किलोमीटर दूर जाने का था कस्टमर को, मैं रात का टाइम है बोल के छोड़ दिया तो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा कस्टमर दे दिए। फिर वहाँ से लेके मैं घर की तरफ आ गया। अब तकरीबन 4:30 हो रहे, तो अब मैं घर करीब है 2 मिनट में मैं पहुँच जाता हूँ इंशाल्लाह। तो आज अपने 5 बुकिंग कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की अपनी अर्निंग देखिए 1485 रुपये हुए। अब 1485 रुपये पर तकरीबन गैस 400 रुपये का निकाल लीजिए आप, और 150 रुपये उबर के निकाल लीजिए, तो बचते हैं अपने पास 935 रुपये। अब 935 रुपये में आपको गाड़ी का मेंटेनेंस देखना है, EMI देखना है, अगर आपकी गाड़ी पे EMI है तो यही हालत है देखिए भाई। और थोड़ा अच्छा काम हो सकता था मैं अगर 6 या 7 बजे अगर निकलता तो, और अगर मैं सुबह में 7-8 बजे तक अगर सुबह में भी काम करा सुबह तक, तो भी 1-2 हज़ार तक पहुंच जा सकती अपनी अर्निंग समझिए। और अभी भी बुकिंग आई थी मेरे को एयरपोर्ट की 480 रुपये की, मैं नहीं लिया। और नेकनामपुरा की, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के बुकिंग सारे मैं नहीं ले रहा हूँ समझिए, क्योंकि मेरे को अब घर को जाना है। तो यही हालत है देखिए भाई। और एक चीज़ ये बोलना है कि रात में अगर अपन गाड़ी चला रहे तो देख समझ के चलाना चाहिए। लारी वालों से बच के चलाइए, लारी वाले बहुत डेंजर चलाते रात में। और अगर दिन में चलाना है तो गवर्नमेंट के बसेस वालों से बच के चलाइए, गवर्नमेंट के बसा वाले भी दिन में बहुत ख़तरनाक चलाते। और अपनी गाड़ी चली आज 135 किलोमीटर चली गाड़ी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप, लाइक कर लीजिए, और उन दोस्त अहबाब के साथ शेयर करिए जो इस लाइन में, इस फील्ड में आना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उन तक भी ये वीडियो शेयर करिए इंशाल्लाह। और आपका कुछ अगर सवाल रहा तो कमेंट में पूछ सकते। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।